डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा के लिए 4 लोग नामित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का नामांकन किया। उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, सी सदानंदन मस्ते और मीनाक्षी जैन शामिल। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 30% टैरिफ लगाया। जवाबी कार्यवाही पर और टैक्स लगाने की धमकी दी। टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे बैठक। लोकसभा क्षेत्र की जलापूर्ति प्रणाली की होगी व्यापक समीक्षा। बाबा अमरनाथ यात्रा 10वें दिन 19,020 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 12वां जत्था जम्मू से रवाना। अब तक लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। और मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर। 5 जिलों में बाढ़। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 3 की जान गई। राजस्थान में 2 बच्चे डूबे, उनकी भी हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर और खबरों की शुरुआत हनुमानगढ़ की खबर से। हनुमानगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर सेठ राधाकिशन बेहानी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय की 135 छात्राओं को यातायात शाखा हनुमानगढ़ का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने छात्राओं को यातायात नियम, नशे और दुष्प्रभाव और आधुनिक यातायात उपकरणों के बारे में जानकारी दी। छात्राओं ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली और पंपलेट भी वितरित किए। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां रावतसर सहवा तिराहे पर नौहर पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही बरती गई। वहीं अब तक 15 से अधिक वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि काली फिल्म लगी गाड़ियों के शीशे हटवाए गए और कुछ वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई। साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी शहर में लगातार चौराहों पर तैनात है और नियम तोड़ने वालों के ऑनलाइन चालान कर रही है। पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। आज यहाँ नौर पुलिस की तरफ से ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है, जो 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगी। इस दौरान हम जो काली फिल्म लगे हुए वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फिल्में उतरवा रहे हैं। इसके अलावा जो बिना नंबरी वाहन है जिनमें संदिग्ध लोग बैठे हैं, उन सब वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब तक करीब 15 वाहनों के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा काफ़ी संख्या में वाहनों को चेक किया है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं कौन लोग बैठे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनकी संदिग्ध जो लग रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। हनुमानगढ़ में श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का समापन हुआ। इसमें राजस्थान के करीब 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और अन्य जनगणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। व्यक्तियों ने विजेताओं को मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही इस टूर्नामेंट में लगभग 2.5 लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए। भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने की योजना है। आज पिछले 3 दिनों से राजस्थान स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का समापन हुआ है। इस गेम में पिछले 3 दिन से खिलाड़ी अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया खिलाड़ियों ने, और इस खेल में मानसिक दृढ़ता और एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। सभी खिलाड़ियों ने जो कि काफी अच्छा खेल दिखाया। सभी तो जीतते नहीं, लेकिन इसमें कांस्य, रजत और स्वर्ण 3 पदक मिलते हैं, तो जिन्होंने पदक जीते हैं वो तो अच्छे थे ही,
बाकी और सभी खिलाड़ी यहाँ राज्य स्तरीय और अपने नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। हमने इस गेम में लगभग 2.5 लाख रुपए के नगद इनाम दिए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हनुमानगढ़ जिले में एसकेडी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में राज्य स्तरीय प्रथम ओपन आर्चरी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। आयोजन में हमारे साथी एडिशनल एसपी साहब श्री जनेश तंवर जी के द्वारा बहुत प्रयास किया। मैं देखता था कि पिछले 5-7 दिन से लगातार ये ऑफिस और ऑफिस के बाहर एक ही चीज दिमाग में थी। इसके साथ साथ बाबूलाल जी और इनकी यूनिवर्सिटी के बहुत सारी जो फैकल्टीज है उनके द्वारा इसमें काफी अपना योगदान देते हुए 3 दिवसीय प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित किया। आज हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र के किसानों ने खरीफ 2024 फसल बीमा क्लेम की जल्द भुगतान की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 15 जुलाई तक क्लेम नहीं मिला तो तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही किसानों ने अन्य लंबित मुद्दों पर भी कार्यवाही की मांग की। आज अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू द्वारा तहसीलदार महोदय के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जो मुख्य मांग है वो ये है कि खरीफ 2024 का बीमा क्लेम तुरंत प्रभाव से कैलकुलेट कर किसानों के खातों में डाला जाए। अभी तक खरीफ 2024 का जो क्लेम है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है, बहुत ही देरी से चल रहा है, क्योंकि खरीफ 2024 का क्लेम मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए था, परंतु ये देरी से चल रहा है। और जो फसल बीमा की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर क्लेम देरी होता है तो उसका ब्याज सहित किसानों को चुकाना पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं बीमा कंपनी को कि आप तुरंत प्रभाव से खरीफ 2024 का क्लेम किसानों के खातों में डालें। अगर समय रहते आपने क्लेम किसानों के खातों में नहीं डाला, हमने कई दफा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दे दिए, आप हमारी धैर्य की परीक्षा मत लो। आने वाली आगामी 15 जुलाई को पल्लू क्षेत्र का किसान इस पल्लू तहसील को घेर कर बैठेगा और हो सकता है तो तालाबंदी भी करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की रहेगी। बीकानेर के रेलवे रेस्ट हाउस में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 50 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि देश भर में 47 स्थान पर ऐसे मेलों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं इस दौरान एक देश एक चुनाव पर भी जेपीसी बनी हुई है और पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भी इसकी पहल की समर्थन किया है। पचास से ज़्यादा लोगों को यहाँ नियुक्ति पत्र दिए गए। पूरे देश में 47 स्थानों पर ऐसे रोजगार मेले आयोजित किए गए। ये 16वां ऐसा हमारा ये कार्यक्रम था रोजगार मेले का, जो संपन्न हुआ बीकानेर में। 50 से ज़्यादा जो नियुक्ति पत्र दिए गए उसमें अधिकतर रेलवे से संबंधित नियुक्ति पत्र थे, कुछ पोस्ट ऑफिस से संबंधित थे। उनको सबको आपके माध्यम से बधाई। कल जेपीसी के समक्ष भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब आए थे उस समिति के समक्ष। उन्होंने भी ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए उचित है और वो कोई संघीय ढांचे का नुकसान नहीं करता है ये बिल, ये बताया उन्होंने। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर नोहर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए राजेंद्र स्वामी को 6.5 ग्राम मादक पदार्थ और लगभग 10,500 नकद के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो पहले भी इसी एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा व टीम की तत्परता से कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जिले में नशा व अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकसित राजगढ़ रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। फुट ओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंसने और टीन शेड से पानी टपकने की शिकायतों ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में इस स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। शिकायत पर जयपुर रेलवे के अधिकारी आरबी मीना और एसएससी तेजपाल ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। करौली के छेड़कापुरा निवासी राकेश मीणा का 3 वर्षीय बेटा हिमांशु स्कूल से लापता हो गया। मासलपुर चुंगी के पास लावारिस रोते हुए मिले बालक को महिला थाना अधिकारी रुक्मणी गुर्जर ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित थाने पहुंचाया। पुलिस की सूझबूझ से मासूम को परिजनों से मिलवाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।